चलो बेटा, स्टैटिस्टिक पार्ट 2 भाग पे चैप्टर नंबर 4 लिमिट लक्स। अब एग्जामिनेशन में ये चैप्टर से दो मार्क के 2 सम आने वाले हैं, एक एमसीक्यू भी है, एक 1 सेंटेंस भी है और 4 मार्क का सम आएगा। 4 मार्क का सम कौन सा आएगा वो मैं आपको सेकंड वीडियो में बता दूंगा, ये आपका पहला वीडियो है। तो गारंटी के 2 मार्क की 99% जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा नॉलेज है, तो 2 मार्क के अंदर ये लोग एक थियरी क्वेश्चन पूछेंगे और 2 मार्क में कंपलसरी सम पूछेंगे। अब जो सम मैंने बोर्ड पे लिखा है सेम ये नहीं होगा मगर यही रीत का होगा, इसके बाद का नहीं होगा। चांसेस है एमसीक्यू 1 सेंटेंस में भी यहीं से आता है, तो ध्यान देना। बहुत इजी टॉपिक है, 2 लेक्चर में हमें चैप्टर को पूरा करना है। तो पहला टॉपिक है, बाकी का सब निकल गया। पहला है नेबरहुड फॉर्म। तो नेबरहुड फॉर्म को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है? एन ब्रैकेट में ए कॉमा डेल्टा, इसको बोलते हैं नेबरहुड फॉर्म की पहचान। खाली आपको फॉर्मल याद रखना है, सम करने की जरूरत नहीं, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। जो पूछा है, जो फॉर्म बोला है वो फॉर्म में आपको डाल देना है। दूसरा आता है मॉड्यूलस फॉर्म। तो मॉड्यूलस फॉर्म नाम से ही पता चलता है, मॉड्यूलस का सिंबल आएगा मॉड्यूलस एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, लेस देन डेल्टा। तीसरा फॉर्म आता है इंटरवल फॉर्म, ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा। आपको सिर्फ क्वेश्चन पहचानना है कि आपको सवाल किस में करा है, कि नेबरहुड फॉर्म में सवाल है, मॉड्यूलस फॉर्म में सवाल है, इंटरवल फॉर्म में सवाल है। अब सवाल आया सर को खबर कैसी पड़े, तो कॉमन है, आगे एन दे दिया है सवाल नेबरहुड में, मॉड्यूलस की साइन आगे, भले क्वेश्चन कुछ भी हो सवाल मॉड्यूलस में ना, आगे मॉड्यूलस की साइन है ना आगे एन लिखा है, तो समझ जाना सवाल आपका इंटरवल फॉर्म में। क्लियर? मैं हर टाइप के सम आपको बता दूंगा जो बोर्ड वाला हद करके भी पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है एन ब्रैकेट में 5 डेल्टा 0.2, एन ब्रैकेट में 5 0.2, इसको तुम मॉड्यूलस फॉर्म में लिखो या तो इंटरवल फॉर्म में लिखो या तो दोनों में लिखो, डिपेंड करता बोर्ड पे। तो खबर कैसी पड़े, तो भाई मैंने सिंपल बोला एन दे दिया है ना, समझ जाना सवाल नेबरहुड में दिया है। तो पहले हम नेबरहुड के बारे में लिख लेंगे। नेबरहुड क्या बोलता है? ए डेल्टा, यानी ऑटोमेटिक आपको खबर पड़ गई कि ए की वैल्यू कितनी है 5, डेल्टा कितना है 0.2, इससे ही खबर पड़ गई। अब आपको करना क्या है, सवाल पूछा मॉड्यूलस फॉर्म में लिखो, तो आपको ऐसा लिखना है मॉड्यूलस फॉर्म एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, एक्स माइनस ए की वैल्यू कितनी है 5, लेस देन डेल्टा की वैल्यू कितनी है 2। कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्म में लिख देना है। अगर सवाल आया इंटरवल फॉर्म में लिखो, तो इंटरवल फॉर्म की फॉर्मूला क्या है, रूल्स क्या है? ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा। ए कितना है 5 माइनस 0.2 4.8, ए प्लस डेल्टा 5 प्लस 0.2 5.2, लो दोनों 2 फॉर्म हो गए। खाली आपको सवाल पहचानना है। एग्जाम में इसमें से बोला मॉड्यूलस करो तो मॉड्यूलस करो, इंटरवल बोला तो इंटरवल करो, दोनों बोला तो दोनों करना पड़ेगा। क्लियर? अब ये खतरनाक सवाल है, एक्सप्रेस 0.001 नेबरहुड ऑफ 3। सवाल क्या दिया? नेबरहुड ऑफ 3। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि सवाल नेबरहुड में ही है, क्वेश्चन आपको नेबरहुड में। जब आपको सवाल क्या पूछा इसके अंदर, या तो मॉड्यूलस फॉर्म में कन्वर्ट करो या तो इंटरवल फॉर्म में करो। कहां से आया? तो क्वेश्चन पढ़ो, एक्सप्रेस यानी दर्शाओ 0.01 नेबरहुड ऑफ 3। इसमें तो खबर पड़ गई कि ये डेल्टा, इसमें खबर कैसी पड़े? तो मैं रूल्स को फॉलो नहीं करता, टाइम नहीं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूं कि जो पीछे दिया है वो आपको दिया है ए, पीछे दिया है वो आपको दिया है, जो आगे दिया है वो आपका है डेल्टा 0.001। जो पीछे दिया है वो 3 है, आगे दिया वो डेल्टा। अब सवाल पूछा मॉड्यूलस फॉर्म में लिखो, मॉड्यूलस फॉर्म में लिखो तो आपको फॉर्मूला बताइए, एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, एक्स की जगह एक्स, माइनस की जगह माइनस, ए की जगह 3, लेस देन की जगह लेस देन, डेल्टा की जगह 0.001। सिंपल, आपको खाली पहचाना है। यानी नेबरहुड फॉर्म में बोर्ड वाले 2 मेथड से अलग 3 तीसरा क्वेश्चन नहीं बना सकते। या तो क्वेश्चन ऐसा होगा
वो तो कोई को भी पता चल जाएगा, या तो क्वेश्चन ऐसा होगा। जब एक्सप्रेस वाला बोला हो याद रखना जो शुरुआत में दिया वो डेल्टा है, जो पीछे दिया वो ए है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है मॉड्यूलस x माइनस 3 लेस देन 0.6, मॉड्यूलस x माइनस 3 लेस देन 0.6। इसको तुम नेबरहुड में कन्वर्ट करो या तो इंटरवल में कन्वर्ट करो। तो पहले तो सवाल पहचानो, क्वेश्चन से खबर पड़ गई मॉड्यूलस में दिया है। तो मॉड्यूलस की फॉर्मूला क्या है? x माइनस a लेस देन डेल्टा। भाई ये करना क्यों जरूरी? क्योंकि ये करने से आपको पता चलेगा कि वाकई में वैल्यू क्या है। तो देखो ऑटोमेटिक मेरे को खबर पड़ गई कि a की वैल्यू कितनी दी गई है 3, डेल्टा कितना दिया गया है 0.6। क्लियर? अब सवाल आया नेबरहुड में लिखो, तो नेबरहुड फॉर्म इज इक्वल टू n a डेल्टा, n की जगह n, a की जगह 3, डेल्टा की जगह 0.6। दूसरा आया इंटरवल फॉर्म में लिखो, तो इंटरवल फॉर्म की फॉर्मूला क्या है? a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, 3 माइनस 0.6 2.4, 3 प्लस 0.6 3.6। सिंपल सम है यार, खाली क्वेश्चन पे छापो। अब देखो ये दोनों सम में कुछ नया है। मॉड्यूलस x प्लस 3 माइनस देन 0.2 प्लस 3, तब तो फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। मॉड्यूलस की फॉर्मूला क्या है? x माइनस a लेस देन डेल्टा। फॉर्मूला ये है, मगर सवाल के साथ ये x प्लस 3, तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना, डेल्टा इज इक्वल टू 0.2, ये कंफर्म हो गया। पर सर अब a क्या लेने का? तकलीफ वाला मामला है, क्योंकि यहाँ तो सीधा था x माइनस a, मगर हमारी फॉर्मूला बोलती है x माइनस a, सवाल बोलता है x प्लस 3। तो सिंपल एक चीज याद रखना, हमको सब रूल्स के मुताबिक चाहिए माइनस, इंफॉर्मेशन में दिया है प्लस, तो कुछ नहीं करेंगे, a इज इक्वल टू माइनस 3। एकदम देसी भाषा में समझे, शॉर्टकट ट्रिक में समझे, तो अगर माइनस दिया हो तो जो है वही वैल्यू रख दो a की, माइनस दिया हो यहाँ पे क्वेश्चन में तो a की जो है वही वैल्यू रख दो। मगर तुमको यहाँ पे x के साथ माइनस के बदले प्लस दिया हो तो a माइनस में आ जाएगा। क्लियर? अब क्वेश्चन आया नेबरहुड फॉर्म में लिखो, तो नेबरहुड फॉर्म क्या है? n a डेल्टा, n a कितना है -3, डेल्टा कितना है 0.2। दूसरा क्वेश्चन पूछा इंटरवल फॉर्म में लिखो, a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, -3 माइनस 0.2 -3.2। याद रखना -3 माइनस 0.2, तो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन बढ़ेगी। -3 प्लस 0.2 -2। क्लियर? क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। और डेंजर, मॉड्यूलस x लेस देन 1/3। चलो देखते हैं, मॉड्यूलस दिया है सवाल, तो मॉड्यूलस में ही होगा। यहां इतना खबर पड़ गई डेल्टा इज इक्वल टू 1/3। यहाँ पे तो माइनस की साइन भी नहीं है, ए भी नहीं दिया, भाई कुछ नहीं दिया, तो सिंपल सा लॉजिक है, कुछ ना दिया हो तो ये बराबर 0, कुछ दिया ही नहीं है, देख लो माइनस प्लस। क्लियर? बोला है नेबरहुड में लिखो, नेबरहुड फॉर्म n a डेल्टा, तो n a की जगह 0, डेल्टा की जगह 1/3। क्वेश्चन बोला इंटरवल फॉर्म में लिखो, a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, तो 0 माइनस 1/3 -1/3, 0 प्लस 1/3 1/3। जो भी घुमाएंगे ना लोग आपको, इसमें नहीं घुमा सकते, इसमें तो 2 ही लिखते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन भी एक ही देता, मगर जो तुमको घुमा सकते हो मॉड्यूलस में, देखो यहाँ पे पहले सही जो क्वेश्चन था वही दिया, यहाँ पे प्लस कर दिया, यहाँ पे a उड़ा दिया। अब देखो चौथा तो देखो इससे भी डेंजर है, इससे भी डेंजर है। मॉड्यूलस 3x प्लस 1 लेस देन 2। जबरदस्त समझ, जबरदस्त। तो पहले तो मैं वही बता रहा, आपको तो पहले गरीब लोग हैं, पहले फॉर्मूला कुछ रिवाइज करेंगे। क्लियर? अब कॉमन है, हमको चाहिए x
मगर सवाल में दिया है 3x, इसका मतलब यहां से x हटाना पड़ेगा तो ही तो मॉड्यूलस फॉर्म बनेगा। अब यहां से 3 हटाएंगे तो डालेंगे कहां? सिंपल सा लॉजिक है, इसके नीचे डाल दो और इसके नीचे डाल दो, 3 गायब। रूल्स है, मैथमेटिक्स का रूल्स है, हमको सिर्फ चाहिए a x, क्वेश्चन में दिया है 3x, तो क्या करेंगे? यहाँ से 3 हटाएंगे तो ये x बनेगा ना, तो यहाँ से 3 हटाए तो क्या करना पड़ा? दूसरी जहां जहां इंफॉर्मेशन उसके अंदर डिवाइड कर दो। तो चलो डेल्टा मेरे को इजीली मिल गया, क्या मिल गया? 2 था, तो ये 3 नीचे आ गया, 2/3 a 1/3। गलत, नॉट 1/3, -1/3। भाई बेटा साइन भी तो देखो, रूल्स के मुताबिक साइन चाहिए माइनस में या साइन लिए प्लस में, मैंने ये वाले सब में बताया। तो ये चीज को छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान देना। कुछ नहीं बोला है नेबरहुड फॉर्म में लिखो, n a डेल्टा लिख के छोड़ देना है, -1/3 कोमा 2/3। दूसरा बोला इंटरवल फॉर्म में लिखो, a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, -1/3 -2/3 -1/3 प्लस 2/3, -1 -2 -3 -3 डिवाइड बाय 3 -1 -1/3 प्लस 2/3। सिंपल सा लॉजिक है बेटा, ये तुम्हारा मॉड्यूलस के हार्ड टाइप के सम कवर हुए। अब छिल्ला आता है क्वेश्चन, देखो समझे, -0.4 लेस देन x लेस देन 1.4। सर सवाल नहीं समझ में आया तो सिंपल लॉजिक है, 3 टाइप के सवाल होते हैं। एक्सप्रेस या एंड लिख के दिया हो तो सवाल नेबरहुड में, मॉड्यूलस का सिंबल आ जाओ तो मॉड्यूलस, अब यहाँ पे ना मॉड्यूलस का सिंबल है ना एक्सप्रेस नेबरहुड दिया हुआ है, तो कंपलसरी क्वेश्चन आपको किसमें दिया है? इंटरवल फॉर्म में। किसमें दिया है? इंटरवल फॉर्म में। इंटरवल फॉर्म क्या बोलता है? a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, यानी आपको इनडायरेक्टली क्या दे दिया है? a माइनस डेल्टा इज इक्वल टू -0.4, a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 1.4। सीधा लॉजिक है, डेल्टा डेल्टा गया, a प्लस a 2a -0.4 प्लस 1 तो a इज इक्वल टू 0.5 कहां से आया? 1 डिवाइड बाय 2, a मिल गया। अब क्या करेंगे? कहीं पे भी एक ही रकम डाल दो, हमारे पास अवेलेबल है a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 1.4 पहले से अवेलेबल है, तो मैंने क्या करा? a के जगह a की वैल्यू डाल दी, a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 1.4, डेल्टा इज इक्वल टू 1.4, ये वाला इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो डेल्टा इज इक्वल टू 0.9। अब सवाल बोला नेबरहुड फॉर्म में लिखो, नेबरहुड फॉर्म क्या है? n a डेल्टा, n की जगह n, a की जगह a, डेल्टा की जगह डेल्टा। सवाल आया मॉड्यूलस में लिखो, चलो भाई मॉड्यूलस में लिखते हैं, x माइनस a लेस देन डेल्टा, x की जगह x, a की जगह 0.5, लेस देन की जगह लेस देन, डेल्टा की जगह डेल्टा। सिंपल लॉजिक है, ये तुम्हारे सिंपल सम और हुए। चांसेस ये भी है, ये देखो थोड़ा अजीबोगरीब है, हार्ड दिखता है पर कुछ हार्ड जैसा है नहीं। क्वेश्चन दिया है x माइनस 10 लेस देन k1 इज इक्वल टू k2 कोमा 10.01। आपको पूछा है k1 और k2 की वैल्यू ढूंढो। क्या ढूंढो? k1 और ये दो करने की जरूरत है, तो ये आ गया तो आपको ये दो आ ही जाना चाहिए बेटा। क्लियर? k1 k2 तो थोड़ा समझो, क्वेश्चन किसमें दिया है? मॉड्यूलस में। तो पहले तो मॉड्यूलस का फॉर्मेट बना दो, x माइनस a लेस देन डेल्टा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ब्रैकेट दिया है, n नहीं दिया है, n दिया होता तो नेबरहुड हो जाता। मॉड्यूलस का सिंबल नहीं है तो कंपलसरी कौन सा फॉर्म होगा? इंटरवल फॉर्म होगा, यानी a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा। तो आपने फॉर्मूला रख दी तो ऑटोमेटिक खबर पड़ गई। देखो तो अपना क्या मिलेगा? a इज इक्वल टू क्या है? 10 है। दूसरा a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू क्या है? 10.01 है। सिंपल है, a भी है, अब कॉमन है, इसके अंदर में a की वैल्यू डाल दूंगा 10
प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 10.01, तो डेल्टा इज इक्वल टू ये 10 इधर आ जाएगा, तो डेल्टा इज इक्वल टू 0.01। अब डेल्टा का मतलब क्या है, K1, therefore K1 इज इक्वल टू 0.01 मिल गया। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या पूछा था, K2 का मतलब क्या होता है, A माइनस डेल्टा, तो चलो A माइनस डेल्टा कर लेते। A कितना है 10 माइनस डेल्टा कितना है 0.01, तो कितना आया 9.99 मिल गया A माइनस डेल्टा। अब A माइनस डेल्टा का मतलब क्या था K2, तो ऑटोमेटिकली आपको क्या मिल गया। सिंपल लॉजिक है, तुम हार्ड बनाते हो, समझो इजी में इजी चीजें। अगेन मॉड्यूलस x प्लस 4 लेस देन 0.04 इज इक्वल टू K1 कोमा माइनस 3.96। K1 ढूंढना है, कुछ मत करो, मॉड्यूलस है तो पहले मॉड्यूलस की फॉर्मूला लिख लो, x माइनस a लेस देन डेल्टा। अब ये ब्रैकेट दिया है, आगे n नहीं दिया, आगे n नहीं दिया तो क्या बनेगा इंटरवल फॉर्म, क्योंकि तीन तो फॉर्म है, मॉड्यूलस फॉर्म, नेबरहुड फॉर्म। मॉड्यूलस के अंदर सिंबल से खबर पड़ती है, नेबरहुड है इससे खबर पड़ता है, तो ये इंटरवल है, तो देखो ऑटोमेटिक खबर पड़ गई कि डेल्टा इज इक्वल टू 0.04 दिया हुआ है। अब आपका a कितना दिया है, तो a में होना चाहिए माइनस, मगर यहाँ मुझे साइन है प्लस, इसका मतलब मैंने क्या बोला प्लस हो तो साइन बदल। a भी दिया है, डेल्टा भी आपको पूछा क्या K1, अब K1 का मतलब क्या बनता है a माइनस डेल्टा, a माइनस डेल्टा इज इक्वल टू K1। a की जगह a की वैल्यू लगी, माइनस की जगह माइनस लगा, डेल्टा की जगह डेल्टा की वैल्यू डाली, तो ऑटोमेटिकली मेरे को K1 की वैल्यू मिली -4.04। ये तुम्हारा थियरी को प्रैक्टिकल पोर्शन हुआ। अब मैं आपको 5 क्वेश्चन बता रहा हूं, ज्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन, 2 मार्क का कंपल्सरी बोर्ड में थियरी। कितने मार्क की बेटा, 2 मार्क की कंपल्सरी बोर्ड में आएगी ये चैप्टर से। ये 5 क्वेश्चन में से एक होगा 100% श्योर, 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन होगा, 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन पेज नंबर 142 डेफिनेशन। आपका चैप्टर चालू होता है तो उसके अंदर 142 पेज नंबर के ऊपर डेफिनेशन है कि भाई इंटरवल फॉर्म क्या है, ओपन इंटरवल फॉर्म क्या है, क्लोज इंटरवल फॉर्म क्या है, डेफिनेशन आ सकती है, वो 1 सेंटेंस में भी पूछ सकते हैं, इसके लिए बोला। क्वेश्चन नंबर 2 डेल्टा नेबरहुड ऑफ अल्फा, डेल्टा नेबरहुड ऑफ अल्फा, ये पेज नंबर 143 पर आपको दी गई है। 4 लाइन की टॉपिक है, चार भले 2 मार्क का हो, 3 लाइन है तो 3 लाइन लिखना, अपने ज्यादा पेज बनना नहीं, अपना कंटेंट लिखना, अपना मार्क्स लाना है, पास नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 3 पहला तो डेफिनेशन हो गया, पेज नंबर 142 लिख के दिया है, डेल्टा नेबरहुड ऑफ अल्फा है, सेम इसके जैसा क्वेश्चन है, पंचर डेल्टा नेबरहुड ऑफ अल्फा, पंचर वो दूसरे पेज पे दिया। उसके बाद आता है 2 क्वेश्चन, इसके चांसेस सबसे ज्यादा है, अगर मैं पेपर सेट करूं तो मैं ये दोनों में से एक क्वेश्चन 100% लूंगा। मेरे हिसाब से 90% इंपॉर्टेंट है, मीनिंग ऑफ एक्स अल्फा, मीनिंग ऑफ एक्स 0, ये भी आपको टेक्स्ट बुक में, आपकी बुक में सिंपल तरीके से दिया हुआ है। तो इतनी थियरी पोर्शन आप लोगों को कंप्लीट सही तरीके से, आर्थिक थियरी पोर्शन आप लोगों को कंप्लीट करना है। यहाँ पे तुम्हारा लिमिट कंप्लीट चैप्टर ओवर होता है, क्लियर। और ये सब आप लोगों को खुद ही कर लेंगे। सो सेम समय देखो x माइनस a1 लेस देन 0.0982 यानी मॉड्यूलस फॉर्म है, ये इंटरवल फॉर्म है, सेम इसके जैसा ही। आपको यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू दी है और a प्लस डेल्टा दिया हुआ, इसी तरह इंटरप्रेट करोगे तो आपको a मिल जाएगा, मीन्स ऑटोमेटिक सम। अब ट्राई करो, ना समझ पड़ो तो मैंने ऑलरेडी बताया कि आपका नंबर आप लोगों, मेरा नंबर आप लोगों के पास है, कोई भी टाइम पर आप लोगों को कॉल आउट कर सकते हो। चलो थैंक यू, दुआ मेरा।